आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स 1 आरजीपीवी। तुमको मैं 8 क्वेश्चंस दूंगा। इन क्वेश्चंस को अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा मैथमेटिक्स 100% निकल जाएगा। ठीक है, याद से इनको कर ही लेना। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इससे कम पढ़ोगे तो फिर बैकलॉग से कोई नहीं बचा सकता। डोंट वरी रिलैक्स, नहीं होगा बैकलॉग, मैं हूँ ना। तुमने अगर मुझे सब्सक्राइब किया तो तुम्हारा बैकलॉग कभी नहीं लग सकता। ठीक है, अभी चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी। एंड चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 का ये है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमेशा रिपीट होता है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इन सब के आंसर्स तुम लोगों को कहाँ से मिलेंगे। या तो मैं एक 1 शॉट लॉन्ग वीडियो बना दूंगा 1 घंटे की, जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस बना के सिखा दूंगा। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि लाइव कर लूँ, लाइक शाम को एक लाइव रख लूँ जिस पे सब कुछ मैं बता दूँ, सारे आंसर्स दिखा दूँ तुम लोगों को। एंड लाइव तुम लोगों से पूछते जाऊँ कि समझ में आया कि नहीं आया। ये कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं तुम लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्वेश्चन 1 का ए है रोल्स थ्योरम के ऊपर। क्वेश्चन 1 का बी है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन 2 का ए है टेलर सीरीज या फिर मैक्लॉरेन सीरीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, दोनों बहुत सिमिलर है, इसलिए मैंने एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का भी है मिनिमा मैक्सिमा के ऊपर। मैक्सिमा मिनिमा बहुत रिपीट होता है, इनको देख लेना। 3 का ए है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 का भी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको अगर थोड़ा बहुत भी स्किप करोगे तो चल जाएगा। लाइक जो 3 का भी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लेकिन उतना ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। तुमको जो क्वेश्चन 1 एंड 2 है इनको तो छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन 3 को थोड़ा सा होल्ड कर दो, क्वेश्चन 4 को भी थोड़ा सा होल्ड कर दो। क्वेश्चन 4 है डेफिनेट इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रल। मैं इसलिए होल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े से समझने में टफ होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको कोई भी स्किप करना है, तुमको पढ़ना सब है, लेकिन जो इजी टॉपिक्स है जिनको समझना बहुत इजी है, जिनसे हम एटलीस्ट खुद को सेव कर सकते हैं कि हाँ हमारे पासिंग मार्क्स कन्फर्म हो गए, उसके बाद हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 एंड 2 हाईलाइट कर देना, इन दोनों को लिख लेना क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 एंड 4 को थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं क्योंकि 5 एंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 है डिफरेंट इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रल के ऊपर। 5th क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, 5 का भी है बीटा गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ा दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, 6 का ये है टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट होता है। 6 का भी पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ के ऊपर एक बड़ी सी लेक्चर मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लेना। जो लाइक मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे एक कोर्सेज़ का ऑप्शन होगा। ठीक है, कोर्सेज़ में जाओगे तो वहाँ पे M2 के लिए मैंने 10 लेक्चर्स अपलोड किए हुए थे। एंड M2 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो कि M1 में कॉमन है। तो जो टॉपिक्स तुमको लग रहे हैं कि M1 में कॉमन है, जो मैंने M2 में पढ़ाया हुआ है, तो उनको पढ़ लेना। बड़े बड़े लेक्चर्स अवेलेबल है, तो जाके तुमको बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, पावर सीरीज़ बहुत ईजी चीज़ है। 7 के ए की बात करें, फॉरियर सीरीज़, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉरियर सीरीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, एंड 7 का भी है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। ये मैट्रिक्स का पार्ट है, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर निकालना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 100% कन्फर्म है कि रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद 8th का ये है मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना। 8th का भी है वेक्टर स्पेस, इसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। ये टॉपिक स्पेशली वेक्टर स्पेस, ये टॉपिक स्पेशली थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। 8th का बी है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद 8th के बी में एक और पॉइंट है क्ले हैमिल्टन थ्योरम, जो कि 100% कन्फर्म है कि रिपीट होता है। ठीक है, एंड आई होप तुमने वीडियो को रोक के सारे क्वेश्चंस को लिख लिया होगा। लिख लिया है ना? नहीं लिखा है तो फिर वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड करो एंड सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 सबको एक हेडिंग डालो एंड कॉपी में लिख लो। अभी फिर मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, नाउ आई होप तुमने वीडियो को बैक करके लिख लिया होगा। वही मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन 1 का ए बी 100% कन्फर्म है, आएगा। कन्फर्म है मीन्स कन्फर्म है। ठीक है, 2 का ए बी 100% कन्फर्म है कि इसमें से आएंगे क्वेश्चंस। आएंगे मतलब आएंगे, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि भैया ने बताया था कि 100% कन्फर्म एंड हमने अपने हिसाब से नहीं पढ़ा, हमने अपना दिमाग अननेसेसरी लगा लिया और फिर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोल दिया 100% कन्फर्म आएगा मतलब आएगा। ठीक है, उसके बाद 3, 4 दोनों को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, आने के चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 5, 6 आएगा ही आएगा, 100% कन्फर्म। 7 का ए 100% कन्फर्म आएगा, फॉरियर सीरीज आता ही आता है हर साल। एंड 7 का बी आएगा ही आएगा 100%। 8th का ए, 8th का बी
आएगा ही आएगा। 8th के भी में एक टॉपिक वेक्टर स्पेस थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, बाकी ये चारों टॉपिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेशन, देन क्ले हैमिल्टन थ्योरम, बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर पूरा देख लेना। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ख़त्म। देखो मैंने तुमको गिन के 5-6 क्वेश्चन ही बोले होंगे जो कि 100% कन्फर्म होंगे, बाकी मैंने तुमको थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस दिए हैं। 5-6 क्वेश्चंस ऐसे मैंने बोले जो कि 100% आएंगे। एंड तुमको मैंने इतना छोटू सा टास्क दिया है कि तुमको बस इतना करना है। अगर इतने में नहीं कर पाओगे तो फिर तुम क्या बोलूँ मैं, ठीक है करना है ना, करना है इतना। एंड डोंट वरी, मैं ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ा दूंगा, ट्राई करके शाम तक एक लाइव करके सब कुछ पढ़ा दूंगा। बहुत इजी टॉपिक्स हैं। एंड अगर इसमें कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूज़न है तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना। एंड इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना अगर नहीं पूछना हो तो भी। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना याद से, यहाँ पे मैं कुछ शेयर करते रहता हूँ। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना।